Welcome students to the lecture 10 on electrostatics for class 12. हम लोगों ने कल अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। तो अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि अक्षीय स्थिति का सूत्र कितना था, उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी इतनी, ठीक है। और निरक्षीय स्थिति में जो आया था उसका था सूत्र E बराबर था P/4πε0r3। तो हम ये कह सकते हैं तुलना करने पर कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दूरी के लिए निरक्षीय स्थिति की कितनी होती है, दुगनी होती है। या निरक्षीय स्थिति के लिए हम कहें तो वो समान दूरी के लिए अक्षीय स्थिति की कितनी होती है, आधी होती है। तो ये हमारा था अक्षीय और निरक्षीय के लिए। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। देखो ये दिया है कि हीलियम नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, देखिए अब हमें न्यूमेरिकल ये दिया है, हीलियम का नाभिक दिया है, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल हीलियम नाभिक 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर, इसके 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है और इसे विद्युत क्षेत्र में 1 इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल का मान तथा प्रकृति बताना है। तो ये हीलियम का नाभिक है, इसके कारण कितने 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप जानते हैं कि इसके बाहर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो पक्का है कि ये नाभिक का जो विद्युत क्षेत्र है उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा ये हमें देखना है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन पर बल इस विद्युत क्षेत्र के कारण। ये जो विद्युत क्षेत्र आएगा E, इसके कारण 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगता है ये हमें देखना है। तो हम पहला ही पार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हीलियम नाभिक है, हीलियम नाभिक में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होते हैं, चार्जलेस होते हैं। प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए 2 प्रोटॉन के लिए कितना होगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना होगा 2 प्रोटॉन पर। अब इसका जो विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि हम सूत्र कौन सा उपयोग लाएंगे, E बराबर 1/4πε0Q/r²। यहाँ R कितना दिया हुआ है, इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ Q कितना है, 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन पर कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। क्योंकि एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, सिर्फ ये होता है फर्क कि वो धनात्मक होता है। तो 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम के नाभिक में, उन्हीं के कारण होगा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि न्यूट्रॉन तो आवेश रहित होते हैं तो उसके कारण कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि उस पर तो आवेश ही नहीं है। अब इसीलिए यहाँ पर Q का मान कितना होगा, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर। 2 प्रोटॉन का आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 का हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और R कितनी दूरी पर निकालना है हमें, 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर। आपको पता होगा कि हम फिजिक्स में हमेशा क्या करते हैं कि एंगस्ट्रॉम को किस में बदलते हैं, मीटर में, क्योंकि किसी भी चीज को SI में बदलना होता है। कोई भी यूनिट दिया हो लास्ट में वो हैव टू कन्वर्ट इट इन SI। तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर। अब हम ये जो फार्मूला दिया है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है किसी भी आवेश के कारण, 1/4πε0Q/r², इसी सिंपल फार्मूले का हमें उपयोग करना है। तो अब हम ये जो फार्मूला है इसमें वैल्यू रख देंगे। तो 1/4πε0 कितना होता है 9 × 10⁻9 होता है। फिर उसके बाद में आवेश कितना है 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन दूरी कितनी दूरी है अपॉन r² यानी 10⁻⁻10 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए। हम पहले कभी भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय 10 की पावर हमें पहले कैलकुलेट करनी है। तो देखिए 9 × 2 × 1.6 और इंटू ये हो जाएगा 10⁻9 और ये -19 अपॉन ये हो जाएगा 10⁻⁻20, ठीक है ना।
तो ये कितना आएगा, देखिए ये 3.2 इंटू 9 करेंगे हम, तो ये आएगा 28.8 इंटू, अब ये हो जाएगा 10⁻⁻, ये हो जाएगा -10, और ये 20 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा +20। ठीक है, तो ये लास्ट में कितना आएगा 28.8 इंटू 10⁻+10, -10 + 20 कितना हो जाएगा 10⁻10। अब देखिए हमें ये जो 28.8 है जनरली इसको 1 से लेकर 10 तक के बीच के आंकड़े में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब वो है टू कन्वर्ट दिस मैग्नीट्यूड फ्रॉम 0 to 9। तो 28.8 को हम क्या लिखेंगे 2.88, और यहाँ 10⁻10 का क्या कर देंगे 10⁻11 न्यूटन पर कूलॉम। तो इसका मतलब हीलियम नाभिक के कारण 1 एंगस्ट्रॉम दूरी यानी 10⁻⁻10 मीटर, ये इस तरह से, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी 2.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलॉम। तो ये हमारे पहले पार्ट का आंसर है। अब दूसरा पार्ट है हमारा, इसको हम लिख लेते हैं कि पहले पार्ट का हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, E बराबर 2.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलॉम, ये पहला पार्ट। अब देखिए सेकेंड पार्ट ये कहा है कि इस विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर इस विद्युत क्षेत्र कारण बल, क्योंकि इसी विद्युत क्षेत्र में वो बंधा होता है इसलिए नाभिक को छोड़ के वो नहीं जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल होगा, तो हमें सूत्र पता है कि ई विद्युत क्षेत्र में आवेश Q0 पर कितना बल लगता है, F बराबर लगता है Q0 इंटू ई, ये सूत्र हमें पता है। देखिए यहाँ पर Q0 यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये तो हमें पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निकालना है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे, और E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये जो है हमने निकाल ली है। हीलियम नाभिक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो हमारी आ चुकी है, कितनी आई है 2.88 इंटू 10⁻11। सिंपली इसमें हम रख देंगे। हमें बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो कितना होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो देखो प्रकृति यानी ये बताना है हमें कि वो आकर्षणात्मक होगा कि प्रतिकर्षणात्मक। तो देखिए एक बात है कि प्रोटॉन के कारण उत्पन्न है ये विद्युत क्षेत्र, ठीक है, पॉजिटिव आवेश के कारण, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, तो पक्का है दोनों के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम इस सूत्र का F बराबर Q0E का उपयोग करेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा Q0, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू E, विद्युत क्षेत्र कितना होता है 2.88 इंटू 10⁻11। ठीक है ना, 2.88 इंटू 10⁻11। देखिए अब यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये माइनस आएगा, इससे हमें पता चलेगा कि ये जो बल लग रहा है ये कैसा है आकर्षणात्मक। इन दोनों का अगर हम गुणा करके पहले हम 10 की पावर कर लेते हैं तो ये आएगा 10⁻⁻8। ठीक है, और 2.88 इंटू 1.6 करेंगे तो ये लगभग आएगा 4.6। ठीक है, और ये -19 और +11 करेंगे तो 10⁻⁻8 आएगा। और ये माइनस चिन्ह इसलिए आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्लस प्रोटॉन्स के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव चिन्ह क्या बताता है, इंडिकेट्स या दर्शाता है, क्या दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन पर आकर्षणात्मक बल लगता है, इलेक्ट्रॉन्स पर आकर्षणात्मक बल लगता है। तो ये हमारा पहला पार्ट था, उसका हमारा पहला जो था ये पूछा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो उसका हमारा उत्तर आ चुका है इस पहले पार्ट में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली, कितनी आई है E बराबर 2.88 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलॉम। और जो सेकेंड पार्ट था कि एक इलेक्ट्रॉन पर बल, तो ये -4. F लिख लेते हैं इसको,
F बराबर -4.6 इंटू 10⁻⁻8, क्योंकि ये बल है इसलिए इतना न्यूटन। और ये कैसा होगा बच्चों? आकर्षणात्मक। तो ये पहला पार्ट था, उसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट। तो ये पहला था सिंपल, इसमें जो फार्मूला लग रहा था वो था E बराबर 1/4πε0 Q/r², और दूसरा था बल के लिए F बराबर Q0 इंटू E। सिंपल, ये दो फार्मूले पर आधारित है ये। अब हम अगला देखेंगे, ये पहला न्यूमेरिकल था, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल है, देखिए चित्र दिया हुआ है इस तरीके से। AC ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर से हमें पता चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 90 है, इससे ही हमें पता चल रहा है कि 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु A पर है आवेश Q1 और बिंदु Q पर रखा हुआ है आवेश Q2, और इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए बिंदु C पर कोई भी आवेश नहीं है, बिंदु A पर और बिंदु B पर आवेश रखे हुए हैं। ठीक है, और इसके कारण हमें बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A और C के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। B और C के बीच की दूरी कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। और AB के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब इस आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो अब देखिए Q1 और Q2 की वैल्यूज भी दी है हमें, पहले हम लिख लेते हैं Q1 की वैल्यू। Q1 इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर +1.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और दूसरा Q2 बराबर दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो इस तरह के दो आवेश रखे हुए हैं, और इसके कारण हमें बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम पहले समझ लेते हैं। देखो A पर धनात्मक आवेश रखा हुआ है और B पर ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए C पर आप एकांक धनावेश की कल्पना करो। ठीक है, आप एकांक धनावेश रखोगे, ये भी धनात्मक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और यहाँ क्या है? माइनस। तो देखें यहाँ पर हम एकांक धनावेश रखेंगे और ये भी धनात्मक है, तो जैसे ही ये इसके पास आएगा क्योंकि धनात्मक है तो क्या होगा? इनमें प्रतिकर्षण होगा। ठीक है ना, प्रतिकर्षण के कारण ये क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा इस दिशा में। इसको हम क्या कहेंगे? AC दिशा में दूर चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो दिशा हो गई, मान अभी हम निकाल लेंगे। इसको हम क्या कहेंगे कि बिंदु, पहले आप दिशा देख लेते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए बिंदु B के कारण ये क्या है? ऋणात्मक है, दिख ही रहा है हमें। इसकी वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम, ये माइनस है। तो इसके कारण क्या होगा? जैसे ही हम हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालनी होती है तो उस पर हम एकांक धनावेश की कल्पना करते हैं। हमें हमेशा ही एकांक धनावेश की ही कल्पना करना है। तो जैसे ही हम इस पे एकांक धनावेश रखेंगे दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, यानी वो इसकी तरफ चला आएगा। तो इसकी दिशा क्या रहेगी? क्योंकि वो आएगा इसलिए ये वाली दिशा रहेगी। ठीक है, किसके कारण? बिंदु C पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण। बिंदु A पर जो आवेश रखा हुआ है उसके कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ऐसी बाहर की ओर, क्योंकि दूर जाएगा। इसको आप E2 कहो। बिंदु B के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको आप E2 कहोगे, और बिंदु A के कारण जो है उसको आप क्या कहोगे? E1। ठीक है, अब E1 और E2 पहले हम इनके मान निकाल लेते हैं, और इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो जो रहेगा बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिए हैं। देखो गिवन Q1 दिया हुआ है
देखिए ये डायरेक्ट कूलॉम में दिया है, अगर माइक्रो कूलॉम में दिया हो या फिर मिली कूलॉम में दिया हो, नैनो या पिको कूलॉम में दिया हो, तो हमें उसको कूलॉम में सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है, सो हमारे लिए कोई बॉदरेशन नहीं है, इट इज सो इजी फॉर अस। Q1 कितना दिया है प्लस 1.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम, और Q2 कितना दिया है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम। अब देखिए AC कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। कभी भी देखिए हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, और मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मैंने कहा है कि 0.03 नहीं लिखेंगे हम फिजिक्स में करते समय, हम इसको डायरेक्टली भले कितना भी आसान हो 10 की पावर नहीं करेंगे। कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी हमसे मिस्टेक हो जाती है, जैसे हम 0.03 लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे, गलती हो जाती है। इसलिए हमेशा इसको किसमें करना है 10 की पावर में। तो 3 सेंटीमीटर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इसी तरीके से BC हम कितना लिखेंगे, दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, ये पहले ही कर लें हम तो ज़्यादा सही रहेगा, ये पहले ही गिवन में ही लिख लेना चाहिए 10⁻⁻2 मीटर। इतनी हमें जानकारी दी हुई है। तो देखिए हम सूत्र कौन सा यूज करेंगे, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बस इसी सूत्र का हम हर जगह यूज करेंगे। कितनी होती है 1/4πε0K Q/r²। किसी अन्य माध्यम के लिए हम K लिखते हैं, पर वैसे तो जनरली सभी न्यूमेरिकल्स जो होते हैं जनरली वायु या निर्वात के लिए ही होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है 1/4πε0K Q/r²। अब यहाँ पर देखो हम पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, बिंदु यहाँ कर लेते हैं, बिंदु A पर रखें आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किस पर बिंदु C पर, बिंदु C पर। सूत्र कौन सा यूज करेंगे हम, इसको मानेंगे ये E1, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो इसमें, और सूत्र लगाएंगे 1/4πε0 Q/r²। वैल्यूज रख दीजिए इसमें, तो इसमें 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9। Q कितना दिया बच्चों यहाँ 1.2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन R कितना दिया हुआ है यहाँ पर 3 इंटू 10⁻⁻2। इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो देखिए हम हल करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 अपॉन ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। 9 से 9 कट जाएगा। देखिए अब 10⁻9 और -8 कितने हो जाएंगे 10⁻+1। 1.2 को हम पहले लिख लेते हैं, और ये 10 क्या हो जाएगा +1, और अपॉन 10⁻⁻4 ऊपर जाके ये हो जाएगा +4, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलॉम। क्यों, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है। तो E1 कितना आएगा 1.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलॉम। अब अगला हम देखेंगे बिंदु B पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले में रख के करेंगे, क्योंकि अब आप लोगों के लिए आसान है, इसमें कोई अब ज़्यादा कठिन नहीं लग रहा है। तो अब हम E2 उसको हम E2 करेंगे। E2 बराबर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, वही सिंपल फॉर्मूला 1/4πε0K Q/r²। अब देखिए केवल हमें गिवन वैल्यूज लिखना है। 9 इंटू 10⁻9 ये वैल्यू होती है, ये तो आपको मेमोराइज हो ही गया होगा, कितनी बार आया है। तो 9 इंटू 10⁻9 Q कितना है, हम माइनस चिन्ह तो नहीं लेते हैं, क्योंकि वो जब हमें डायरेक्शन के लिए माइनस का काम आता है, बाकी इसमें माइनस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 और अपॉन ये कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 9 इंटू 10⁻, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 1 इंटू 1.6 अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो ये 10 से इसका भाग कट जाएगा, ठीक है ना, 1.6 और नीचे है 16, तो यहाँ नीचे आएगा 10, ठीक है, और ये भी कट जाएंगे 10 और 10, तो
तो ये आएगा सिंपली कितना आएगा 9 इंटू 10⁻⁴, ये -4 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा +4 न्यूटन पर कूलम। पर देखिए ये 5 है तो इसको भी हमें 5 में लिखना है, क्योंकि हमें इन दोनों को इनका परिणाम ही हम निकालेंगे। हम कोशिश करेंगे दोनों की पावर्स बराबर, तो इसको हम 10⁵ में लिखेंगे तो इसको हम 9 के बजाय क्या लिख देंगे 0.9 10⁵ न्यूटन पर कूलम, इतना हम लिख देंगे। तो ये क्या आया हमारे लिए E2। अब देखिए E1 और E2 की ये दिशाएं हैं, अब इनका परिणाम ही क्या होगा, और इन दोनों के बीच में देखिए ये 90 है तो पक्का ये भी एंगल कितना होगा 90, और इन दोनों का परिणाम यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि दो सदिश राशियों के बीच में यदि 90 का एंगल होता है तो सिंपली उनका परिणाम, जैसे हम A और B ले रहे हैं और दोनों के बीच में एंगल 90 होता है और इनका परिणाम ही मान लो C है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है √a² + b² + 2ab cos थीटा। परिणाम कितनी आती है, थीटा बराबर हम 90 रखेंगे, cos 90 आप जानते हैं 0 होता है, तो ये सिंपली कितना आएगा √a² + b²। जब 90 दोनों के बीच में, दो सदिशों के बीच में जब 90 का एंगल होता है तो परिणाम ही इतना आता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी दोनों के बीच में 90 एंगल, क्योंकि ये 90 है तो पक्का ये भी 90 होगा, तो इनका परिणाम ही कितना आएगा। ठीक है, परिणामी को हम E कहेंगे, E बराबर आएगा √E1² + E2²। ठीक है ना, अब E1² + E2² हम अंडर रूट में करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए आप, तो ये आएगा √1.2 इंटू 10⁵ का हम स्क्वायर करेंगे प्लस 0.9 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। 10⁵ बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में स्क्वायर है, और 1.2 + 0.9 इसका करेंगे तो ये आएगा हल करने पर 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। और यही जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये हमारे लिए था बच्चों, ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं, और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, और अगला जो है गॉस लॉ ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।